रास पर भारत में विपुल साहित्य है। महात्मा और पंडित जन इस पर कसौटी न लगाकर उल्टे इसके समर्थन में ही पृष्ठ पर पृष्ठ रचते चले गए। यह रास भारतीय परंपरा के लिए ऐसा कलंक है जिससे श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। इसे पंडितों और महात्माओं ने बनाया है और अपने भोलेपन से आत्मघाती प्रयास किया है। भारतवर्ष का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। सौभाग्य से उसमें श्री कृष्ण की चर्चा है। उसमें यह चित्रित किया गया है कि कृष्ण 10,000 वन्य जातियों के नायक है, जमुना तट के पास रहते हैं, इंद्र के विरोधी हैं, क्योंकि इंद्र यज्ञ का प्रचारक था। यज्ञ में पशुवध होता था। श्री कृष्ण पशुपालक थे। वे वन्य जातियों के पक्षधर थे। इतना ही नहीं, वे पशुओं के भी रक्षक थे। इसलिए इंद्र से विरोध होना स्वाभाविक था। सर राधा कृष्णन ने भी अपने भारतीय दर्शन ग्रंथ के प्रथम खंड में, जहाँ ऋग्वेद के सूक्तों का विवेचन किया है, इस तथ्य को स्वीकारा है। अतः श्री कृष्ण ऋग्वेद में एक शूरवीर हैं, वन्य जातियों के नायक हैं, 10,000 वनवासी योद्धाओं के सेनापति हैं, इंद्र के विरोधी हैं। वे मुट्ठी भर आर्यों की वरीयता स्वीकार न कर दलित पीड़ित जनता एवं आदिवासी वनवासियों के पक्षधर हैं। इतना ही नहीं, वे निरीह पशुओं पर दयावान हैं। श्री कृष्ण शोषण की सारी व्यवस्थाओं के घोर विरोधी थे, परंतु ऋग्वेद के इस संदर्भ में कहीं भी श्री कृष्ण के रसिया होने की गंध नहीं है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में भी श्री कृष्ण की चर्चा आई है, जिसमें कहा गया है कि आंगिरस गोत्र वाले घोर नामक ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को ऐसा ज्ञान दिया जिससे वह तृष्णा रहित हो गया। वेद और उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं कि जो पुराणों की तरह भावुकता में बहकर नहीं लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में जो ऐतिहासिक झलकियां हैं, वे तथ्य हैं। इसके बाद जिसमें कृष्ण चरित्र आया है, वह है महाभारत ग्रंथ। यह ग्रंथ पहले जय नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि यह कुल 8,500 श्लोकों का संस्करण था। इसमें जो कृष्ण का चरित्र था, वह एक मानवीय रूप था। इसके बाद यह ग्रंथ 25,000 श्लोकों का हो गया और इसका नाम जय से भारत हो गया। इस संस्करण में श्री कृष्ण में लौकिकता लाई गई। इसके बाद यह ग्रंथ करीब 1,00,000 श्लोकों का बन गया और इसका नाम भारत से महाभारत हो गया। इस तीसरे संस्करण में श्री कृष्ण को भक्तों ने परम ब्रह्म परमात्मा बना डाला, परंतु उनको रसिया बनाने की बात अभी तक नहीं सूझी थी। इस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण एक वीर राजपुरुष, कूटनीतिज्ञ तथा ज्ञानवान हैं, परंतु कहीं भी न तो स्त्रियों से संपर्क रखते हैं और न रास करते हैं। सभा पर्व में जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, वहाँ द्रौपदी ने श्री कृष्ण को गोविंदम द्वारका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय कहकर पुकारा है। इस श्लोक में गोपी जनप्रिय शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है गोपियों के प्रिय, परंतु इसे महाभारत के सभी चिंतक प्रक्षिप्त मानते हैं। द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण का नाम लेते ही श्री कृष्ण ने द्वारका में बैठे बैठे द्रौपदी पर इतनी कृपा की कि दुशासन द्वारा द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते वहां पर वस्त्रों का पहाड़ लग गया, परंतु द्रौपदी नग्न नहीं हुई। यही अतिशयोक्ति है। वस्तुतः दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़कर तथा उन्हें घसीटकर दुर्योधन के पास सभा में लाया होगा। इसी को अतिरंजित कर चीरहरण का प्रसंग बना डाला। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ वन में रात के समय रासलीला करने की प्रथम कल्पना हरिवंश पुराण में आई है और कुल 21 श्लोकों में रासलीला का चित्रण किया गया है। इसके बाद जहाँ रासलीला का पूर्ण विकास हुआ है, वह है श्रीमद् भागवत। भागवत पुराण के लेखक को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तृप्ति में आनंद नहीं आया और उसने अत्यंत श्रृंगारिक रूप रासलीला का नग्न चित्रण किया, जिसे भागवत के
के 10वें स्कंद के रास पंचाध्यायी में देख सकते हैं। फिर भी इस विशालकाय ग्रंथ में कहीं राधा का नाम नहीं आया। जब ब्रह्म वैवर्त पुराण बना तब एक नई नायिका राधा आ गई, जिसे कृष्ण से ऐसा जोड़ दिया गया जो आज भी कृष्ण के साथ लोगों को सच लगती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में रासलीला का और विभत्स रूप बना डाला। इसके बाद बंगाल के जयदेव ने गीत गोविंदम लिखकर उसमें कृष्ण का बड़ा असली रूप रखा। मध्य युग के श्रृंगार रस में लीन संस्कृत के पंडितों की भड़ास का यह फल है। श्रीमद् भागवत के काल्पनिक श्रृंगार रस की भावनाओं को कवि कुलभूषण सूरदास ने अपने काव्यों में उछाल दिया और उनके भ्रमर गीत के बाद कवि रत्नाकर तथा रसाल के उद्धव शतकों में यह धारा बहती हुई बहुमुखी हो गई और आज छोटे छोटे फिल्मी गैर फिल्मी कवि भी राधा कृष्ण तथा असंख्य गोपियों के रंगरास गाने लगे। प्रश्न उठता है कि कृष्ण चरित्र पर प्रकाश डालने वाले प्रमाणिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, महाभारत तथा गीता भी जब रास की चर्चा नहीं करते, तब किस प्रमाण के आधार पर पीछे के पंडितों ने हरिवंश, भागवत आदि पुराणों में उसकी चर्चा कर कृष्ण चरित्र की हत्या की है। वस्तुतः यह सब कुकृत्य श्रृंगार रस में डूबे हुए संस्कृत के कवियों के मन के प्रतिबिंब हैं। आजकल के भी विद्वान, ज्ञानी और महात्मा कहलाने वाले लोग जो रास के समर्थक हैं, यह कहते घूमते हैं कि रास लीला तो भगवान की लीला है। भगवान ने जो लीलाएं की हैं सब चिन्मय एवं दिव्य हैं। इस प्रकार रसिक पंडित एवं महात्मा इस रासलीला को हमें द्रविड़ प्राणायाम द्वारा समझाना चाहते हैं, जो अत्यंत हास्यास्पद तरीका है। भला रास में कौन सा गुण रहस्य छिपा है? भागवत के रास पंचाध्यायी में 174 श्लोक हैं। उनमें केवल एक श्लोक लें, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी तथा स्तन आदि का स्पर्श करना, हंसी मस्करी करना, तिरछे नेत्रों से देखना और मुस्कुराना, इन क्रियाओं द्वारा गोपियों का कामोद्दीपन करते हुए श्री कृष्ण उनके साथ रमण करने लगे। हमारी समझ में नहीं आता कि यह कौन सा गुण रहस्य है। यह ठीक है कि एक युवक यह सब बंद कमरे में अपनी पत्नी के साथ कर सकता है, परंतु पराई स्त्रियों के साथ पूरी मंडली में यह सब काम श्री कृष्ण जैसे महापुरुष से कराया जा रहा है, जिनके मुख से गीता में कहलवाया गया है, बड़ा व्यक्ति जैसा करता है छोटे लोग वैसा ही करते हैं। वह जैसा आदर्श स्थापित कर देता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। श्री कृष्ण पर रासलीला थोप कर साधु सन्यासी महामंडलेश्वर आदि अपने मंदिरों में तथा पंडालों में रासलीला कराते हैं। संसार में शायद ऐसी कोई परंपरा नहीं होगी जो अपने श्रद्धेय एवं भगवानों को पराई स्त्रियों के साथ रास क्रीड़ा द्वारा नचवाती हो। यह हमारी भारतीय परंपरा का आधुनिक आदर्श है। आधुनिक इसलिए कि प्राचीन ग्रंथों में इसकी गंध भी नहीं है। यह सब गिरावट ईसा काल के बाद की है। विदेशी विचारक लोग हमारे इस तथाकथित रासलीला पर हंसते हैं, किंतु हम अपना मुख चतुर्मुख की तरह भावना की बालू में गाड़कर सब कुछ अनदेखा करते हैं। आश्चर्य तो यह है कि रासलीला का समर्थन करने वाले तथा रासलीला कराने वाले आस्तिक हैं और जो इसे असत्य कहता है वह नास्तिक है। ऐसी स्थिति में पूरे भारतवासियों को नास्तिक हो जाना चाहिए, तभी हम अपने महापुरुषों पर आरोपित मलिन अवधारणाओं को दूर कर सकते हैं।